मंत्रालय बंटवारे में भाजपा ने कर दिया खेला, एनडीए के कई साथियों के दोनों हाथ खाली। गृह वित्त, रक्षा, रेल और विदेश पर भाजपा का कब्जा, कैबिनेट में दी 4 साथियों को जगह। महाराष्ट्र की बगावत कहीं पड़ ना जाए भारी, इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ चुके हैं। इस बार एनडीए ने फिर से सरकार बनाई है। इस सरकार के मंत्रियों ने पीएम मोदी के साथ शपथ भी ले ली है। अब इन मंत्रियों को इनके मंत्रालय भी दे दिए गए हैं, लेकिन मंत्रालय का जो बंटवारा हुआ उससे एनडीए के कई साथी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी 72 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री थे, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे और 36 राज्य मंत्री शामिल थे। 30 कैबिनेट मंत्री में 25 भाजपा के पास हैं, 36 राज्य मंत्री में 32 भाजपा के हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में 3 भाजपा के हैं, यानी जो बचा हुआ आंकड़ा है वो बहुत कम है। इसमें कई एनडीए के साथी ऐसे हैं जिन्हें कोई पद नहीं मिला। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एनडीए में भाजपा के अलावा 14 और दल हैं जिनके पास 53 सांसद हैं। इन 14 में से 9 दलों को सरकार में जगह मिली है, जबकि 5 पार्टियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। मंत्री पाने वाले अगर सहयोगियों की बात करें तो उसमें पहला नाम आता है जेडीयू का, जिसे 2 पद मिले हैं, एक कैबिनेट मंत्री का, दूसरा राज्य मंत्री का। टीडीपी के साथ भी वही 2 पद मिले हैं। जेडीएस के 1 पद मिला है, हमको 1 पद मिला है, एलजेपी को 5 सांसदों के बदले 1 पद मिला है। आरएलडी की बात करें तो 1 पद, अपना दल एस को 1 पद, आरपीआई को 1 पद, शिवसेना को 1 पद। ये तो हो गए जिन्हें सरकार में जगह मिली है वो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सरकार में कोई जगह नहीं मिली। पहले तो आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी, जिसके 2 सांसद हैं, एनडीए में शामिल है, इन सब के बावजूद भी कोई पद नहीं मिला है। 1 सीट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, जिसका नेतृत्व अजीत पवार कर रहे हैं, उन्हें भी कोई पद नहीं मिला है। अगर बात करें 1 सीट वाली सिक्किम की क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम, उसे भी कोई पद नहीं मिला है। 1 सीट में असम गण परिषद वाली, उसे भी कोई पद नहीं मिला है। वहीं 1 सीट वाले ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू को भी कोई पद नहीं मिला है। ये तो वो तमाम सारे साथी हैं जिन्हें कोई पद नहीं मिला, लेकिन असली लड़ाई तो महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अगर भाजपा महाराष्ट्र नहीं संभालती तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी बड़ा घाटा हो। अगर बात करें महाराष्ट्र के इस साल के परिणामों की, तो भाजपा ने यहाँ पर जो सीटें लड़ी थी वो 31 थी, जीती 9 सीटें हैं। अगर जीत के कामयाबी का परसेंटेज देखें तो 29% है। मंत्री 4 बनाए हैं। एनसीपी की बात करें, 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 1 जीते हैं, 25% जीत की कामयाबी है, कोई मंत्री पद नहीं मिला। अगर बात करें शिवसेना की तो उसने 13 पदों पर चुनाव लड़ा था, 7 जीते थे, जीत का परसेंटेज कह सकते हैं 54% है। वहीं अगर एक पद की बात करें तो वो सिर्फ 1 पद मिला है। यानी महाराष्ट्र में भाजपा ने अपने मंत्रियों को, यानी कहें अपने नेताओं को जगह दी है, लेकिन शिवसेना और एनसीपी के हाथ लगभग खाली हैं। लेकिन शिवसेना जो काफ़ी हद तक संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन वहीं एनसीपी जो जिसमें अजीत पवार है, वो उनका मानना है कि उन्हें भी केंद्र सरकार में जगह मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर बात करें क्या भाजपा को इससे समस्या हो सकती है, क्या ये पद साथी छोड़ देंगे तो क्या भाजपा की सरकार गिर जाएगी, ये तमाम तरह के सवाल होंगे। तो आपको बता दूं कि एनडीए पूर्ण बहुमत के आंकड़े से 20 सीट ज्यादा है। अगर वो साथी छोड़ भी देते हैं तो बाकी साथी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी भाजपा की सरकार एनडीए में चलती रहेगी। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस खबर को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।